हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। आज का दिन उस महान परमेश्वर ने हमें दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर भला है और सच में प्रभु ने आज का हमें दिन दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज हमारा टॉपिक है कि प्रार्थना के 20 फायदे। प्रार्थना के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि उसको हम गिना नहीं सकते। अनगिनत प्रार्थना के फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ फ़ायदे हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, और जो कि हम इसको सुन सकते हैं, शेयर करें ताकि और लोगों का जीवन बदले। पहला जो है हमारा पॉइंट 1 नंबर की प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। हालेलुया। सबसे बड़ा फ़ायदा है ये। जब हम बीमारी में, जब हम संकटों में हैं, और जब हम पूरी बाइबल में वचन में कहता है कि पूरी परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए कि उसमें पूरा संसार समाज है, तो वो प्रार्थना के द्वारा ही हुआ है सब कुछ। हालेलुया। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा चंगाई पाओ, चंगाई को पाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वेद के पास नहीं जा सकते हैं, वो उनके पास पैसा भी नहीं होता है। जिस तरह याकूब 5:14 में लिखा हुआ है, तुम में से यदि कोई रोगी या बीमार हो तो उसके लिए प्रार्थना करें। और बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं कि जो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो करते हैं क्या है। उस दिन एक बहन थी, वो मुझे बता रही कि मेरे लड़कों को चाकू मार दिया। वो बता रहे थे, मैं उनके घर प्रार्थना करने गया हुआ था, तो कहते कि हमने दवाई नहीं दिलाई। कहती बेटे के पेट में चक्कू मार दिया, हमने दवाई नहीं दिलाई, कि मैंने इसको कपड़ा डाल के प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उनके पास कोई साधन तक नहीं था। तकरीबन काफी देर तक ऐसा होता रहा, और बाद में लोग इकट्ठे हुए, बाद में लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। वो प्रार्थना की उसने, और प्रभु ने उसका सारा खून को रोकी रखा। हालेलुया। बड़ी बड़ी चंगाई, बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां प्रार्थना के द्वारा निकलती हैं। हालेलुया। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। और दूसरा पॉइंट है, प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। हालेलुया। जो प्रार्थना है वो बुद्धिमान भी बनाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:5 में कि यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर बुद्धि देगा। पुराने नियम आप देख सकते हो कि सुलेमान ने प्रार्थना की और परमेश्वर का तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जिनमें बुद्धि की कमी होती है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े मिस्त्री, बड़े बड़े इंजीनियरों को देखा है जिनमें बुद्धि की कमी है, लेकिन जो काम परमेश्वर करवा सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, वो कोई नहीं करवा सकता। हालेलुया। हमारे चर्च का काम जो चल रहा है, जो स्टेज है, स्टेज के नीचे ये ऑफिस बन गया, बड़े बड़े इंजीनियर है, बहुत कुछ लोग है जिसको कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जो बुद्धि परमेश्वर हमें देते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, घर कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, जो बुद्धि परमेश्वर हमें देते हैं, ऐसी बुद्धि हमें कोई नहीं दे सकता है। तो हमें बुद्धि की जरूरत है। प्रार्थना में हम बुद्धि भी मांग सकते हैं। हालेलुया। तीसरा, प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। हालेलुया। यूहन्ना 16:24 में लिखा हुआ, प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। सबसे जरूरी बात है आनंद। अगर जीवन में आनंद नहीं है तो हम खाली हैं, तो हम डिप्रेशन में हैं, तो हम चिंताओं में, तो हम प्रॉब्लम में हैं, तब हम डिप्रेशन में हैं, जब हम तक हमारे पास आनंद की भरपूरी नहीं है। हालेलुया। हम बहुत लोग से संगति करते हैं, हमें दुखी लोग भी मिलते हैं, सुखी लोग भी मिलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब तक आनंद नहीं है तब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है कि प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। हम प्रार्थना करें, कोई वचन कहता है यूहन्ना 16:24 में लिखा हुआ है, प्रभु हमें आनंद की भरपूरी देते हैं। हालेलुया। नंबर 4, प्रार्थना से हमें अपने जीवन का दिशा निर्देश पता लगता है। जिस तरह वचन कहता है कि जीवन में अनेक बार ऐसे मोड़ या परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है जब हम एक असमंजस की परिस्थिति में होते हैं, जैसे चौराहा की आगे कहां और कैसे जाएं। उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हमारे जीवन में हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि क्या सही है, राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, किस ओर जाएं। एक दिन हम बहुत दूर प्रार्थना करने गए थे, तो वहाँ पर
हम जहाँ पर हमें पहुँचना था और उनका कुछ अलग सा सिस्टम था यू टर्न का, और थोड़ा मिस्टेक होगी वहाँ से क्योंकि कार तेज थी काफ़ी, हम आगे निकल गए थे। तो वहाँ पर कोई भी नहीं, कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा। अब करें क्या, किससे पूछें, इधर जाएं उधर जाएं। ऐसे हमारे जीवन में कई बार ऐसे एकदम सन्नाटा हो जाता कि हम करें क्या, प्रभु हमसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं जीवन में क्या करूं, या सुसाइड कर लूं, या पढ़ाई करूं, या जॉब करूं, मैं क्या करूं। तो परमेश्वर उन परिस्थितियों को बदलते हैं। आमीन। प्रार्थना के द्वारा। नंबर 5, प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। ये तो उससे भी अच्छी बात है। वचन कहता है, पत्रस में लिखा हुआ है 5:6 में, परमेश्वर के सामर्थी बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह हमें उचित समय में बढ़ाए। प्रार्थना परमेश्वर में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। हालेलुया। नंबर 5 है कि प्रार्थना में परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। और अभी मैंने क्या पढ़ा कि अगर हम प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहते हैं तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। तो यही परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हालेलुया। नंबर 6, प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। हालेलुया। पहला शमूएल 1:18 में बाइबल बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हुए जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा अपने दुख से छुटकारा पाया। जैसे अय्यूब ले लो। जब अय्यूब इतना दुखी था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। जब हम दुखों में होते, संकटों में होते, परेशानी में होते, डिप्रेशन में, चिंताओं में होते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे दुखों को मिटाते हैं, प्रभु हमारे दुखों को दूर करते हैं। हालेलुया। नंबर 7, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। जैसे योशापात नामक राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था, आप जानते हैं इस बात को। तो क्या हुआ, दूसरा इतिहास 20:15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे उस भारी समस्या से निकाला, बिना युद्ध किए उसे विजय कर दिया। हालेलुया। हम कई बार ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि हमें कोई समाधान नहीं मिलता है। जब उसने चिल्लाकर परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। नंबर 7, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। नंबर 8, प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगना वापस दिलाती है। आपने पढ़ा होगा कि शैतान ने अय्यूब से सब कुछ छीन लिया था, और आखिर में क्या हुआ, अय्यूब 42:10 में, अय्यूब को उससे 2 गुना मिला। हालेलुया। जितना अय्यूब के पास था, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। हालेलुया। जितना परमेश्वर के ने अय्यूब को पहले दिया था, उसे 2 गुना दिया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, प्रभु हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, हमारे सोने का बिजनेस बहुत चलता था, हमारे कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, हमारे टेलर का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, हमारे दूध का बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, हमारी पढ़ाई का काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन प्रभु अब कुछ नहीं चल रहा है। तो प्रार्थना करें, प्रभु आपके हालातों को बदल देंगे। हालेलुया। नंबर 9, प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। फिलिपियों 4:6 के साथ में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तो परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे समझ से परे है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, जो हमारे समझ से परे है, परमेश्वर ऐसी शांति हमें देंगे। हालेलुया। हम शांति को ढूंढते हैं, शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ शांति है। प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना में परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना करोगे घुटनों को टेक कर, तो परमेश्वर अपनी शांति हमें देंगे। हालेलुया। नंबर 10, प्रार्थना दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। हालेलुया। जो प्रार्थना है वो हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाती है। मरकुस 9:24 से 29 तक लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि प्रार्थना करने से भूत, बुरी आत्मा, दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। हालेलुया। इसलिए जब हमें दुष्ट आत्मा घेरती है, तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। नंबर 11, प्रार्थना शैतान को हराती है। कितनी अच्छी बात है। शैतान कौन? जो आपको दुश्मन है, जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता, आपको सफल नहीं होने देता, जो आपको ऊपर संकट डालता, वो है शैतान। वचन कहता प्रार्थना शैतान को हराती है। यदि हम परमेश्वर का अधीन होकर, याकूब 4:7 में लिखा है,
यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर उससे प्रार्थना करें तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटे हैं तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। और जब शैतान भाग गया, समझ लो शैतान हार गया है। हालेलुया। तो शैतान हार गया है। हालेलुया। तो शैतान हार गया है। लिखा यदि हम परमेश्वर का अधीन होकर प्रार्थना करें तो शैतान भी डरता है प्रभु के नाम से। हालेलुया। नंबर 12, प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, प्रभु हमसे कहते हैं कि यदि हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे और वह सारी बातें जो हमारे लिए कठिन हैं और रहस्यमय हैं वह समझाने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। कुछ बातें ऐसी जो हमें समझ नहीं आती हैं, क्या है, कैसे ये कैसे हो गया, तो वहां पर परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करते हैं। नंबर 13, प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। न्यायों 16:18 में लिखा हुआ है, शिमशोन ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था लेकिन उसके बावजूद जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर उसे सामर्थ्य से भर दिया, उसने शत्रुओं का नाश कर दिया। हालेलुया। आपने पढ़ी होगी किस तरह परमेश्वर ने उसको बल और सामर्थ्य दिया और उसने कितने अद्भुत तरीके से शत्रुओं का नाश कर दिया था। पढ़ सकते हैं पूरी बात न्यायों 16:18 में। प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। जब हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है, हमें लगता है कि नहीं अब हमें सामर्थ्य वो मस्सा नहीं रहा, वो अभिषेक नहीं रहा, तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु जी हमें अपनी सामर्थ्य से भरे, हमें अपने जलाल से भरे मेरे पिता, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। नंबर 14, प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचाती है। आज दुनिया में इतना पाप है, इतना पाप है, इतना पाप है, लेकिन परमेश्वर उन पापियों को भी बचाती है। लुका 23:39 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय उसको 2 चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उनमें से एक चोर ने जीवन भर पाप किया, चोरी की थी। अपना मन फिराकर प्रार्थना करता है कि प्रभु जब तेरा राज्य है तो मेरी भी सुधि लेना। उससे प्रभु यीशु स्वर्ग ले जाने का आश्वासन देते हैं। आपने पढ़ा होगा इस बात को। प्रभु कह रहे हैं कि तू स्वर्ग का वासी होगा। हालेलुया। प्रार्थना के पापी को नाश होने से बचाती है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चियों के लिए, अपने खानदान के लिए, प्रभु वो पाप से बचे, तो परमेश्वर उनके जीवन को बदलती है। हालेलुया। नंबर 15, प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। याकूब 5:16 में लिखा हुआ, यदि कोई सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु के मार्ग से भटक जाता है तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि उसे प्रभु में पुनः फेर ला सकता है। आपके घरों में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से आप प्रभु से दूर हो गए होंगे। आपका परिवार, आपका खानदान, आपके बच्चे कुछ भी दूर हो गए होंगे, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उन्हें निकट लाती है। आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हो कि परमेश्वर ने उसको वापस बुलाया। हालेलुया। याकूब 5:16 पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि जो प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं प्रभु उन्हें फिर से अपने पास लाने का मौका देते हैं। हालेलुया। नंबर 16, प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी बारिश को खोल देती है। हालेलुया। याकूब 5:17 में लिखा हुआ कि बाइबल बताती है कि एलिय्याह ने जब प्रार्थना की तब बारिश 3.5 साल के लिए रुक गई। हालेलुया। और जब प्रार्थना की एलिय्याह के समय तो बारिश फिर से आ गई। हमारे चर्च में भी हमें जो पता लगता है कि ऐसा मौसम खराब होने वाला, हम भी प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा कि फसल हमारी खराब ना हो जाए, आप भी प्रार्थना करते हो। या जब बाढ़ आ जाती है हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के नाम से मौसम बदल जाए, तो मौसम बदलते हैं। हालेलुया। नंबर 17, प्रार्थना दर्पण के समान हमारी परिस्थितियों से अवगत कराती है। हालेलुया। प्रार्थना में ही हमें ज्ञात होता है कि हम पापी हैं, हमारे काम और जीवन शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार यशायाह 6:5 में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता यशायाह कहने लगा, मैं तो ऐसी तो होठ वाला पुरुष हूँ। हालेलुया। पूरा पढ़ सकते हो यशायाह 6:5 में कि कई बारी हमने कुछ गलतियां की होती हैं, हम गुनाह किए होते हैं, तो बाइबल बताते हैं कि अपने घुटनों को टेक के परमेश्वर के आगे और अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्पष्ट करें। अब सुबह से लेकर रात के 12 बज गए और मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहे अपने बाहर, लेकिन जब हम प्रार्थना करते, जब हम घुटनों को टेकते हैं, तब क्या होता है, हम अपने पापों को याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले पाप करते हैं, फिर कहते हैं चलो जी अब थोड़ी देर प्रार्थना कर लेते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, सुबह से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं,
और पाप भी कर रहे हैं वो स्वर्गवासी नहीं होंगे, क्योंकि उनको अब पता है कि मैंने मसीह हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं या ड्रग्स यूज़ करता हूँ या मैं कुछ नशा यूज़ करता हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड आप आपके जीवन में करते हो, वो स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्रभु ने इससे गलत बताया है। वो जानबूझकर परमेश्वर की निंदा करते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं, फिर वो चीज़ करते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। जगह उनके लिए है जो जब प्रार्थना करते हैं और अपने उन बातों को याद करते हैं कि उनके गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के आगे, रोते हैं प्रभु के आगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, और वह स्वर्ग के वासी होंगे। हालेलुया। नंबर 19 में लिखा हुआ, प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। दाऊद ने, और पढ़ सकते हो भजन 91 में लिखा हुआ है बहुत सी बातें हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है। हमारे मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मन को अशुद्ध कर देती हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी हमारे मन शुद्ध होने पाए, प्रभु हमारे मन शुद्ध होने पाए, तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आती है और हमारा हृदय शुद्ध होता है। हालेलुया। और नंबर लास्ट, प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को आग से नाश करने आए थे, तो अब्राहम से कहा था कि यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले होंगे तो वह देश बच जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना हमारे देश को बचाती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। ये प्रार्थना के 20 फायदे हैं। मैं आपको ऐसे हजारों फायदे गिना सकता हूँ, और लेकिन इन फायदों को आप समझें कि प्रार्थना क्या कर सकती है। प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ सकती है। प्रार्थना आपको मृत्यु से बाहर निकाल सकती है। जो लोग खुदकुशी करते हैं, प्रार्थना उनके जीवन को बदल सकती है। बहुत सी ऐसी काम जो प्रार्थना बदलती है, आपके जीवन को आगे बढ़ाती है, आपके बंधनों को तोड़ती है, आपकी निराशाओं से बाहर निकालती है, आपके डिप्रेशन से आपको बाहर निकालती है, आपके बंधन तोड़ती है। बहुत से काम ऐसे जो प्रार्थना करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में मजबूत कार्य करें।